नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूल व नहनु अला ज़ालिका लिमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाता का ये प्रोग्राम जिसमें आज शिरकत का मौका मिला, इस प्रोग्राम में सिर्फ मैं इसलिए हाजिर हुआ क्योंकि ये प्रोग्राम वालिद गिरामी के सामने तय हुआ था और उन्होंने कहा था कि जाओ मैं इस प्रोग्राम में शिरकत करो। जबकि इसके बाद भी कुछ प्रोग्राम थे जिसे मैंने कैंसिल कर दिया और अब जो भी प्रोग्राम है चहलों के बाद इश्क और मोहब्बत की बेपनाह ताकत और लुत्फ़ का अंदाज़ा हमें हो कि ना हो, लेकिन वो नफूस कुदसिया अच्छी तरह जानते हैं जो इश्क और मोहब्बत की चाशनी का मज़ा चख चुके हैं, जो दौलत लाजवाल लेकर इस दाने फ़ानी से मुल्क जावेदानी की तरफ सफ़र कर चुके हैं, जो आयत करीमा युहब्बुकुमुल्लाह की दुए मुश्त खुशगवार सुन चुके हैं, जो आज भी हयात हैं और सुबह क़यामत तक हयात रहेंगे, जिन्हें दुनिया में भी कोई रंज मलाल ना था और ना ही मैदान महशर का कोई खौफ हिरास। ये वो हजरात हैं कि जिन्होंने ज़्यादा इश्क मोहब्बत पर गुज़रने में ना तो आबला पाई का एहसास किया और ना ही अंगारों से उलझते हुए दामन के सुलगने की फिक्र की। रिज़वानुल हुदा ने हमें आखिरी दम तक पैगाम दिया कि रसूल के दामन को थामे रहो, इश्क रसूल को अपने सीने में जगाए रहो, वलियों के दर पे झुके रहो। ये हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज की याद में ये प्रोग्राम रखा गया है। ख्वाजा गरीब नवाज ऐसे वली जिनके बारे में वालिद गिरामी की ज़बान से सुनता था कि ये वो वली है कि जब ये विसाल किए तो गैब से उनके पेशानी पे लिख दिया गया हाज़ा हबीबुल्लाह माता फ़ी हुब्बिल्लाह, यह अल्लाह का हबीब था, अल्लाह की मोहब्बत में मर गया। सुभान अल्लाह। आज भी ये जुमला अजमेर शरीफ में ख्वाजा पिया के सिरहानी जो दीवार है उसके बैक साइड से आज भी लिखा हुआ है हाज़ा हबीबुल्लाह माता फ़ी हुब्बिल्लाह। तो हुज़ूर रिज़वानुल हुदा ने हमें बता दिया कि अल्लाह और उसके रसूल से, उसके रसूल के दामन से जुड़े रहो, गौस के दामन से जुड़े रहो, और जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। तुम गौस से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा हश्र गौस के साथ होगा, तुम ख्वाजा से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा हश्र ख्वाजा के साथ होगा, तुम ताजुद्दीन से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा हश्र ताजुद्दीन के साथ होगा, तुम कमर से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा हश्र कमर के साथ होगा, तुम अहसनुल हुदा से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा हश्र अहसनुल हुदा के साथ होगा, और तुम रिज़वानुल हुदा से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा हश्र इंशाअल्लाह रिज़वानुल हुदा के साथ होगा। नारे तकबीर। खानकाए पीर शरीफ, खानकाए पीर शरीफ, हुज़ूर फैज़ानुल हुदा क़ादरी। नारे तकबीर। तो तुम इन्हीं अंबियाओं से मोहब्बत करोगे, इन्हीं वलियों से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा हश्र इन्हीं के साथ होगा
क्योंकि फरमा दिया गया अलमरो मामिन हब्बा, हर इंसान का हश्र उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करे। मौत कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, एक आने ही के लिए क्यों न हो, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। आज जब मैं जसीपुर आया और लोगों को देखा, मिलने जुलने वालों को देखा कि लोग जौक दर जौक मिलने आ रहे हैं, तो मुझे ख्याल आया कि उलमा फरमाते हैं कि जब मरने वाला कब्र में जाता है तो उनके रिश्तेदार जो पहले वफ़ात पा चुके हैं वो सब लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं और खैरियत पूछते हैं कि फ़लाँ कैसे हैं, फ़लाँ कैसे हैं। सभी लोग उनसे मिलने आते हैं। फिर उन्हीं में से कोई कहने वाला कहता है कि अभी इसे आराम करने दो, अभी ये उस दुनिया से इस दुनिया में आया है। तो रिजवानुल हुदा का परिवार तो बहुत बड़ा है। जो लोग जसीपुर में जो पहले ही रुखसत हो चुके हैं, जो लोग मुरीदों में से जो पहले ही इस दुनिया से रहलत कर गए हैं, जिस तरह आज आप लोग भीड़ लगा के मेरे पास आए हैं, ठीक उसी तरह से रिजवानुल हुदा के कब्र में जाने के बाद उनके मुरीद जो दुनिया से पहले ही जा चुके हैं सब मिलने जुलने आए होंगे और अपने अपने रिश्तेदारों की खैरियत पूछ रहे होंगे। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद। सब अपने अपने मुरीद अपने अपने रिश्तेदारों की खैरियत पूछ रहे होंगे कि हुजूर अभी आप हल्दी बदा से आए हैं, हमारे घर के लोगों के क्या हालात हैं। हुजूर अभी आप कैतगोला से आए हैं, हमारे घर के लोगों के क्या हालात हैं। ऐ हुजूर अभी आपका जसीपुर और बगदा पादा के इलाकों से आना जाना हुआ है, वहाँ के लोग जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके क्या हालात हैं। सभी लोग मिलने के लिए वहाँ पहुँचे होंगे, घर के लोग भी पहुँचे होंगे और जो मुरीद पहले वफ़ात कर गए हैं सब वहाँ मिलने के लिए आए होंगे। ठीक जिस तरह आपने यहाँ मेरा वेलकम किया, ठीक उसी तरह वहाँ वेलकम किया गया हो। और जब जाने वाला कोई मुसाफिर कहीं जाता है, कहीं जाने की तैयारी करता है, तो अपना सामान सरियाता है, अपने जाने का इंतज़ाम करता है। ठीक उसी तरह वालिद साहब एक दिन पहले मुझसे फरमाए कि फ़लाँ गरीब को पैसा लगा दो, फ़लाँ को पैसा दे दो, फ़लाँ जगह का कुछ रुपया बाकी है वहाँ दे दो। मेरे रिश्तेदार से फ़लाँ से बात करते हो कि नहीं, बात करते रहा करो। ये सब चीज़ मुझे समझाते रहे। और जब मैं बैठा उनके पास बातें कर रहा था तो अचानक मुझको ऐसा लगा कि अपने बाप को मैं लपटा लूँ, गले से लगा लूँ और खूब चूमूँ। फिर दयाल दिल में ख्याल आया कि इस तरह की बातें तो वालिद साहब से पहले भी हुआ करती थी, लेकिन आज अचानक इस तरह की मोहब्बत दिलों में क्यों उमड़ रही है। फिर मैंने सोचा कि आज वालिद गिरामी के पास बैठकर बात करने में कितना अच्छा लग रहा है। अब रोज़ मैं इसी तरह से बातें करूँ, लेकिन पता नहीं था कि ये आखिरी बातचीत है। और देखिए उसी के शाम हुजूर रिजवानुल हुदा बाज़ार गए, कपड़ा ख़रीदे अपने लिए, और कपड़ा ख़रीद कर जब आए घर में तो फरमा दिया कि जो मैंने ये कपड़ा ख़रीदा है ये तो मैं नहीं पहन पाऊँगा। और अक्सर ये होता है कि वालिद साहब जो भी कपड़ा अपने लिए सिलाते हैं वो कपड़ा हम लोग को नहीं होता, वो हम लोग को ढीला हो जाता है। लेकिन शायद वो जो कपड़ा इस तरह सिलाए, इस तरह नाप दिए कि वो कपड़ा आज मैं आपके सामने पहन करके बैठा हूँ, जो कैसा लग रहा है कि बाप ने अपने बेटे के लिए ये आखिरी कपड़ा अता किया। फरमाया
कि अब तुम ही को सब कुछ संभालना है, तुम ही को सब कुछ देखना है। मेरी छोटी बहन जिसकी अभी नवंबर में शादी हुई, वो जिद कर रही थी कि ये मेरी पहली ईद है, मैं अपनी पहली ईद ससुराल में करूंगी। वालिद साहब जिद कर रहे थे कि तुम ईद पिंड शरीफ में करोगे, लेकिन वो बार बार कह रही थी कि नहीं, मैं पहली ईद अपने ससुराल में करूँ। वालिद साहब ने एक ही जुमला कहा, तुम पिंड में ही ईद करोगी, क्योंकि मैं जब इंतकाल कर जाऊंगा तो तुम वहीं ईद करोगे। तो ऐसा लगा कि जाने से पहले सब कुछ करके चले। मुझसे फरमा दिया कि अब सब कुछ तुम्ही को संभालना है। छोटे भाई के बारे में फरमाया जो भी पढ़ाई कर रहा है, मैंने कहा कि उसके एडमिशन के टाइम में मेरा कुछ पैसा लगा था। मैंने वालिद साहब से हंसते हुए कहा कि वो पैसा को वापस आने वाला है, उस समय अपना रख लूँगा। तो वालिद साहब ने कहा, वो क्या पैसा रखोगे, अब सब कुछ तुम्ही को करना है, तुम्ही को पढ़ाना है, तुम्ही को लिखना है। तो सब कुछ रिश्तेदारों से कैसे मिलना है, सबसे जुड़े रहना है, ये भी बता दिया। मुरीदों से ताल्लुक़ रखना है, ये भी बता दिया। और कहाँ कर्ज बाकी है वो भी बता दिया कि अदा कर दोगे। तो सब कुछ बता कर चले गए, ऐसा नहीं कि अचानक से चले। दुआ है कि जिस तरह लोग उनके हयात में उनसे फैज़ पाते रहे, बाद वफ़ात भी उनके कब्र से लोग फैज़ पाते रहे और उनकी बारगाह से दुआएं हासिल करते रहे। आइए खड़े होकर सलात सलाम।